नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए एनुअल डाइवर्सिटी टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आपके MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जूलॉजी या लाइफ साइंस में जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है MSc के लिए, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करने वाला है। यानी कि जो आज का टॉपिक है आप लोगों का एनुअल डाइवर्सिटी, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप लोगों का ये जो लाइफ साइंस का ये टॉपिक है, मैंने बताया था कि ये MSc जूलॉजी में भी ये आप लोगों का सिलेबस में है, जो कि मैंने सिलेबस आप लोगों को आपके सामने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें एनिमल डाइवर्सिटी का जो था वो टॉपिक मेंशन किया हुआ था। तो चलिए आज ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि आपके साथ उन लोगों की भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी को। देखिए, एनिमल डाइवर्सिटी में हम लोग फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में भी पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल जो डाइवर्सिटी है, इसमें पहला क्या होता है टॉपिक, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा यही बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ की शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से होगी, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आएगा उसको भी यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब आप लोगों का मेजर फाइलम से। जो फाइलम होता है इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज जो करते हैं तो इसको हम लोग कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 2 कैटेगरी में, यानी कि प्रोटोजोन एंड सेकेंड है मेटाजोन। प्रोटोजोन और मेटाजोन। प्रोटोजोन जो है ये क्या होता है, इसमें किस प्रकार के एनिमल्स को रखा गया और मेटाजोन में किसको रखा गया, यानी कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन में रखे गए हैं और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाजोन में रखे गए हैं। तो प्रोटोजोन जो है इसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स, यानी कि सिंगल सेल का मीनिंग है एक कोशिकीय, ठीक है, और यूकैरियोट्स एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को इसमें रखा गया है। और मेटाजोन जो है इसमें मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं जिनमें हो, और यूकैरियोट्स हो तो उनको किस में रखा गया है, मेटाजोन्स में रखा गया है। अब जो मेटाजोन्स है उसकी क्या है कैटेगरी, 2 कैटेगरी में है। मेटाजोन्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट है, और सेकेंड क्या है, वर्टिब्रेट है। फर्स्ट जो है इनवर्टिब्रेट है और सेकेंड वर्टिब्रेट है। यही टॉपिक आप लोगों को आपके सिलेबस के बारे में जब मैंने बताया था तो ये दोनों टॉपिक क्या थे वहाँ पे मेंशन किए गए थे, यानी कि इनवर्टिब्रेट भी और वर्टिब्रेट भी। तो इसको ही आप लोगों की क्लासेस में आगे इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। फिलहाल हम लोग अपने क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखिए, ये तो हो गया आप लोगों का फाइलम, जो कि प्रोटोजोन है और मेटाजोन, 2 टाइप्स के, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रोटोजोन्स और सेकेंड क्या है, मेटाजोन्स। अब प्रोटोजोन जो है वो मैंने बता दिया कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, और मेटाजोन कौन होते हैं, तो मेटाजोन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोट जो होते हैं उनको मेटाजोन्स के अंतर्गत रखा गया है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्गीकरण, यानी कि किसी भी चीज को एक व्यवस्थित क्रम में रखना। देखिए, जैसे कि हम लोग ही मान लीजिए कि मार्केट से फ्रूट लेके आए हुए हैं। देखिए, जो हमारे यूनिवर्स में, संसार में देखिए तो या फिर जमीनी स्तर पे जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लासिफिकेशन किस लिए किया गया था, क्योंकि कोई भी चीज को एक सिस्टम में रखना, उनको सही जगह पे रखना। किसी भी चीज की देखिए हमें जरूरत होती है तो घर पे ही हम लोग किसी भी चीज को व्यवस्थित जगह पे रखते हैं। कोई भी चीज हमें उसकी जरूरत होती है तो हमें पता होता है कि ये कहाँ रखा हुआ है, तो हम वहां से इजीली लेके आते हैं। लेकिन वही चीज यदि व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा गया होता, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं रखा गया होता, तो क्या वो चीजें हमें मिल पाती, कभी भी नहीं मिल पाती। तो वैसे ही जो जीवधारी थे, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट थे, फंगस थे, इनको भी एक कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था कि इनको भी अलग अलग जगहों में रख दिया जाए, एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाए, ताकि कभी भी उनकी पहचान हो तो बताया जा सके कि हाँ ये कैरेक्टर्स इनके हैं, ये कैरेक्टर्स इनके हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया। अब देखिए, क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे किए गए, लेकिन उसमें भी कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ट माना गया वो आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, जो किंगडम है उसको क्लासिफाइड किया गया, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन,
4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था और 4 किंगडम को। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको जो साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, लिनियस। तो आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, लिनियस का नाम वहां पे मेंशन करेंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको किसने दिया था, तो हैकल ने दिया था। ये आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो साइंटिस्ट के नाम आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें और ध्यान से सुनते जाएं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कोपलैंड ने दिया था। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में यानी 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यानी कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है इसमें जगत को 5 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि 5 कैटेगरी में से कैटेगराइज किया गया था। और इसे दिया किसने था, तो आर.एस. व्हिटेकर ने 1969। आप लोगों को सन भी याद रखने हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों के आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर.एस. व्हिटेकर ने दिया और किस सन में दिया, तो 1969 में दिया था। अब देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो आर.एस. व्हिटेकर ने दिया था तो इसे 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड है प्लांटी, फोर्थ फंगी और फिफ्थ जो है वो एनिमिलिया। यानी कि जो 5 क्लासिफिकेशन दिया गया जो क्लासिफिकेशन को 5 टाइप में भागों में कैटेगराइज किया गया वो है मोनेरा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। अब आप लोग एक एक करके इनके बारे में बताते हैं। तो देखिए, यदि किसी भी चीज को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है तो उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे कि उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, तभी से तो उसको बांटा गया होगा। जैसे कि देखिए, हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन को किसी और कैटेगरी में रखा गया है, प्लांट्स को किसी और में रखा गया है। तो उनका कुछ नेचर होगा, यानी कि उनका कुछ स्वभाव होगा, उनका रहने का हैबिटेट के बेस पे डिवाइड किया जाता है, नेचर के बेस पे किसी चीज को डिवाइड किया जाता है। हर किसी की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, उसी के बेस पे जब डिवाइड किया जाता है तो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम देखिए कोशिका के बारे में पढ़ाते हैं। आप लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा तो ऐसे ही कि देखिए सेल क्या होता है। सेल जो है सेल क्या होता है, ये सेल जो है वो 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए होते हैं। सेल को कितने हिस्से में बांटा गया होता है, 2 टाइप में। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फर्स्ट क्या होता है आप लोगों का, प्रोकैरियोटिक और सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड जो होता है वो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे सेल होते हैं, ठीक है। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है इसमें जो कहेंगे तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, या फिर ऐसे कहिए तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो है इसमें आप देखते चलेंगे कि न्यूक्लियस जो है इसमें वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है, या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें जो होता है, इसमें जो होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जब हम डिफरेंस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में तो हम यही देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, वो डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सिर्फ क्लासिफिकेशन जो इन लोगों का है डिफरेंस सिर्फ एक न्यूक्लियस के बेस पे ही नहीं किया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये भी होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है
सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स में सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। वही यूकैरियोट में जो होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। तो वो सारे जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक रहेगा, यानी कि उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक होता है तो उसको किसमें रखा गया है, प्रोकैरियोटिक को किसमें रखा गया है, तो मोनेरा, यानी कि जो फर्स्ट आपका किंगडम है मोनेरा, तो मोनेरा में किसको रखा गया है, प्रोकैरियोटिक, यानी कि मोनेरा जो है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। सिंगल सेल पाया जाएगा ना, और क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें किसको रखा गया है, प्रोकैरियोटिक, मोनेरा में इसको रखा गया है। यानी कि फर्स्ट जो किंगडम है उसमें सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको मोनेरा में रखा गया है। और इसके एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल जो है वो है बैक्टीरिया। एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया है। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक जो भी सेल होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो ये जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकेंड है मल्टीसेलुलर। तो फर्स्ट है यूनिसेलुलर। अब यूकैरियोटिक्स को देखिए तो वो 2 टाइप्स में उनको भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकेंड है मल्टीसेलुलर। तो यानी कि नेचर तो उसका क्या रहेगा, यूकैरियोट्स का रहेगा, लेकिन क्या वो उसमें एक सेल पाया जाता है या बहुत सारे सेल पाया जाता है, यानी कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तो हम लोग भी तो हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर या फिर जो हम लोग हैं ह्यूमन है, तो उनके अंदर एक सेल पाया जाता है, तो नहीं, हमारे अंदर तो बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, यानी कि हम लोग क्या है, मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। तो हमारी कैटेगरी किस में आई, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में, तो ह्यूमन इसमें आ गए। तो जब क्या हो, यूकैरियोटिक्स नेचर हो और यूनिसेलुलर हो, तो इस बेस पे क्या है, यूकैरियोटिक हो और यूनिसेलुलर हो, तो वहां उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। यानी कि सेकेंड जो किंगडम है आपका प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, सॉरी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स रहे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स रहे, तो उसको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इस पे डिवाइड कर भी दिया गया है, तो उसमें क्या सेल वॉल पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। तो जो देखिए आप लोगों का जो सेल होता है, तो सेल आप लोगों ने देखा कि ऐसे सेल होता है, तो उसमें क्या होता है, सेल को ऐसे आप बना लिए, तो सेल में क्या होता है, सेल में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल कहीं होता है, और ये क्या होता है, अंदर से जो उसकी बाहरी वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, और हिंदी में उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसमें सेल प्रेजेंट हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो, और किसी में सेल वॉल क्या हो, एब्सेंट हो। तो यदि सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको किस कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि सेल वॉल यदि प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देखिए यूकैरियोट्स हो क्या, मल्टीसेलुलर, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक या सेकेंड होते हैं जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक या फोटोट्रॉफिक हो जाएंगे। अब इसको देख लीजिए, फोटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोट्रॉफिक।
तो देखिए यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। तो दो टाइप्स के होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक। यानी कि ऑटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक कौन, तो वो कौन होंगे, जो अपना भोजन खुद से बना सके, यानी कि दूसरे पे डिपेंड ना हो। तो ऑटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक में उनको आप रखेंगे। और हेटरोट्रॉपिक कौन है, जो अपना भोजन खुद से बना नहीं पाते हैं, यानी कि वो दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, दूसरे पे निर्भर है। तो उनको किस में रखा गया है, हेटरोट्रॉपिक में। तो यानी कि आपका यूकैरियोटिक है, नेचर यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, और फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक हो। यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, और फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक हो, तो इनको किस में रखा गया है, प्लांटी में रखा गया है। यानी कि प्लांटी है आपका, प्लांटी, यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हो गए, और क्या हो गया, आप यूकैरियोट हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, और ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो उनको प्लांटी में रखा गया है। और लास्ट फोर्थ जो है वो आपका क्या हो गया, फंगी, फंगी हो गया। तो फंगी में क्या होता है, यूकैरियोटिक रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, नेचर क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो उनको किस में रखा गया है, प्लांटी में, यानी कि फंगी में। यूकैरियोट्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और क्या होगा आपका हेटरोट्रॉपिक, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होंगे, तो वो किस में रहेंगे, फंगी में रहेंगे। लास्ट आप लोगों का होता है एनिमेलिया। तो अब इसको मिटाते हुए चलते हैं। अब देखिए नेचर क्या है, यूकैरियोट हो गया, और मल्टी सेलुलर हो गया। क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिका। और सेल वॉल जो है, यानी कि सेल वॉल क्या है, जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वो क्या होते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट है, टू कैटेगरी में डिवाइड है, हेटरोट्रॉफ है और ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है। तो जो खुद से भोजन बनाते हैं उसको किस में रखा गया है, प्लांटी में, और जो हेटरोट्रॉफ है उसको किस में रखा गया है, उनको फंगी में रखा गया है। लेकिन जो जिनके में सेल वॉल, जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट है, क्या सेल वॉल एब्सेंट है और वो दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि हेटरोट्रॉपिक नेचर के है, तो उनको किस में रखा गया है, एनिमिलिया में रखा गया है। यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और क्या होंगे, हेटरोट्रॉपिक होंगे, हेटरोट्रॉपिक, यानी कि खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, यानी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको किस में रखे गए, तो इनको एनिमिलिया में रखा गया है, एनिमिलिया। तो हम लोग किस में आते हैं, सेल, और इनमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो इनको किस में रखा गया है, एनिमिलिया में रखा गया है। यानी कि 5 जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन है, तो 5 क्लासिफिकेशन में देखेंगे 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ये आपके 5 क्लासिफिकेशन हो गए। मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, ये क्या है, प्लांटी, प्लांटी, और लास्ट क्या है, एनिमेलिया, एनिमेलिया। मोनेरा में क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, और क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और एग्जांपल क्या हो गया इनका, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में क्या होता है, सिंगल सेल होता है, लेकिन क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। फंगी क्या हो गया, फंगी में जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होता है। प्लांटी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमिलिया जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हेटरोट्रॉपिक।
ट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, तो एनिमिलिया हो गया। तो आप देखेंगे कि ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा है, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बता दिया गया है, किस में किसको रखा गया है, किस बेस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एकदम अच्छे से जानकारी लीजिए। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।